डेफिनेटली हम यहाँ पे हर तरीके से नई नई जो चीजें हैं वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हम प्लान सीख रहे हैं, हम कैसे जो लेवल वाइज कैसे स्टेप वाइज जो चीजें हैं उनको हम यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे इसी जो कोशिश है हमारी वो लगातार यही चलती रहेगी। और माय डियर फ्रेंड, सुबह 8 बजे डेली हर रोज आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। तो थैंक यू एवरीवन, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा सेशन है कि मैनेजर लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कैसे कैसे वो सेल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कैसे कर सकते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है और उनको क्या क्या चीजें सीखना चाहिए। तो आज इसका पार्ट 3 चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे फेसबुक पे जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पे जो वीडियोस हैं वो पड़ी हैं। आप चाहें तो उनको 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार आप उनको देख सकते हैं और अपनी टीम को भी ये जो चीजें हैं इनको आगे शेयर कर सकते हैं। लिंक जो है वो आप शेयर कर सकते हैं और ये जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाता है, हर रोज मिलता है। इसको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और डेफिनेटली जो बेनिफिट है वो उठा सके। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का जुड़ने के लिए। और चलिए देखते हैं आज का हमारा ये जो सेशन है कि मैनेजर लेवल पे हम क्या कुछ कर सकते हैं और अगर आप मैनेजर लेवल पे हैं तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, और अगर आपकी डाउनलाइन मैनेजर लेवल पे है जो भी हैं तो उनको हमें क्या कुछ सिखाना चाहिए। तो आज हम उसी विषय के ऊपर बात करेंगे। आइए देखते हैं आज हम यहाँ पे क्या कुछ सीख सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो लीडर्स, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो लीडर्स, जैसे कि कल हमने यहाँ पे बात की थी कि जो कस्टमर होता है, राइट, तो कस्टमर को जैसे कि प्रोडक्ट का हमने इंट्रोड्यूस करवाना होता है। ये थोड़ा सा एक रिकॉल है कल के जो हमने सेमिनार किया था, वेबिनार किया था, तो उसमें फीचर्स के ऊपर बात करते हैं, मेरिट्स के ऊपर बात करते हैं, चेंजेस के ऊपर बहुत कम बात की जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, हमने यहाँ पे यही चीज करनी है कि हमने चेंजेस के ऊपर फोकस करना है ताकि जो सामने कस्टमर है उसकी जो लाइफ है उसमें क्या कुछ जो चेंजेस हैं वो आ सकती हैं। और अगर हम इसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जो सेल क्लोज करना है, यानी कि आपको जो सेल है वो आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जो है ये बेस्ट वे है प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने का। जी हाँ दोस्तों, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए। कैसे हम अपने कस्टमर तक जो है वो पहुंच सकते हैं। तो ये जो चीजें थी इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट टू मीट डिमांड्स के अंडर आती थी कि हमने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया और जो कस्टमर की डिमांड है उसको हमने यहाँ पे फुलफिल कर दिया, राइट। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड उनको कुछ हम और एग्जांपल्स भी दे सकते हैं कस्टमर को जो कि सिमिलर हो सकती हैं, जिसमें कि हमें एक्सप्लेन कम करना पड़े और कस्टमर को आसानी से वो जो चीजें हैं वो समझ में आ जाएं। जो वैल्यू है वो वैल्यू हेल्थ के रिगार्डिंग जो वैल्यू है, ब्यूटी के रिगार्डिंग जो वैल्यू है, ताकि उसको अगर प्राइस के बारे में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, उसको प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ के लग रहा है, उसके बारे में बता सकते हैं। यानी कि हमने कस्टमर को एक कंफर्ट जोन में लेके आना है और उसको फील करवाना है कि डेफिनेटली कि जो ट्रांजैक्शन आप करने वाले हैं उसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है, जो पैसा आप देने वाले हैं उसमें आपका ही बेनिफिट होने वाला है। ये लास्ट में हमारी ये जो चीजें हैं वो इसी तरीके से रहनी चाहिए, राइट। अब अगर हम बात करें माय डियर फ्रेंड, हेल्पिंग टू ब्रिंग अबाउट ट्रांजैक्शन इज द लास्ट पुश। ये जो सेल क्लोज करने का जो सबसे लास्ट पुश होता है कि कस्टमर आके सेल को क्लोज करे, जो ट्रांजैक्शन है वो करे, ये हमारा लास्ट पुश होता है। क्योंकि जब तक सेल कंप्लीट नहीं होगी तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है। हमें जो सेल क्लोज करनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है।
अब दोस्तों टाइम फॉर कंक्लूडिंग द ट्रांजैक्शन, जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, सेल क्लोज हो रही होती है, तो कौन कौन से जैसे जो चीजें हैं वो हम जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि कस्टमर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। कभी भी चेक कीजिएगा, कस्टमर के जो एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। या तो कस्टमर साइलेंट हो जाता है, राइट। अगर कस्टमर साइलेंट हो जाता है यानी कि उसको किसी ना किसी चीज की वहां पे दिक्कत, ये प्रॉब्लम उसको लग सकता है कि यार मेरे को ये करना चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, पैसा ज्यादा तो नहीं लग रहा है, कहीं ऐसी कोई चीज तो नहीं आ रही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ट्रांजैक्शन करने में उसको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर उसको किसी चीज का डर है, अगर वो डर रहा है किसी चीज के लिए, तो उससे उसके बारे में बात कीजिए, राइट। और जब कस्टमर हमारे मटेरियल के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, उनके बारे में वो जानना चाहता हो तो उनके बारे में उनको बता सकते हैं। और जब कस्टमर एग्रीमेंट पे, जब कस्टमर को हम एग्रीमेंट शो करते हैं, हमारा जो ओपिनियन है वो बताते हैं, राइट। और जब कस्टमर एक्टिवली इंफॉर्मेशन जानना चाहे, जब कस्टमर एक्टिव हो जाता है और वो कुछ ना कुछ जानने के लिए उत्सुक रहता है, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन की तरफ लेके जाती हैं। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो यानी कि आपको इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इससे आगे जाना पड़ेगा। जो भी उनको चीजें आ रही हैं, वो जो भी चीज जानना चाहता है, जो भी वो डिमांड कर रहा है, उसको हमें कंप्लीट करना होगा। ये सभी जो चीजें होती हैं ये लास्ट डिमांडिंग चीज होती हैं। यहां पे आके आपको एक्टिवली काम करना। देखिए, आप कस्टमर से मिले, राइट, आपने लिस्ट बनाई, आप कस्टमर से मिले, उसके बाद कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिखाया, प्लान दिखाया, सब कुछ दिखाया। अब सबसे लास्ट में जो चीज आती है, जो सेल क्लोज हम कर रहे हैं, जब जो कस्टमर है वो पैसा जो है वो ट्रांसफर करता है, ये सबसे मेन पॉइंट होता है पूरे सेल के प्रोसेस का, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर के एक्सप्रेशंस हो गए, उसकी वरीज होगी, उसका जो डर है, उसकी जो जानने की, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल जानने की जो इच्छा है, हमें इन सभी चीजों को पूरा करना होता है। क्योंकि जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, कस्टमर आपको पैसा नहीं देगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। और अगर हमने कस्टमर से पैसा लेना है, हमने सेल डलवानी है, तो माय डियर फ्रेंड, इन सभी चीजों के बारे में हमें जो नॉलेज है वो वहां पे होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, राइट। तो इस चीज को माइंड में हमेशा लेके चलिए। कस्टमर को हमने सेटिस्फाई करना है, जो भी उसका प्रॉब्लम है, जो भी उसका डर है, उसको हमने दूर करना है, और सेल हमारी ऑटोमेटिकली क्लोज होना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, प्रिंसिपल फॉर हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? वैसे तो इसके ऊपर एक बड़ा सेमिनार किया जा सकता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। जैसे कि जो फर्स्ट फीलिंग होती है, राइट, तो हमने क्या करना होता है कि कस्टमर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको समझना होता है कि कस्टमर क्या अंडरस्टैंड कर रहा है हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर की फीलिंग क्या है। क्योंकि हमने एक पूरा सेशन किया है, तो कस्टमर क्या, उसकी फीलिंग क्या रह रही है, उससे हमें वो पूछना है, वो बताएगा वो आपको, राइट। रिस्पॉन्ड, उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमने अच्छे तरीके से देना है, आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है, बहसबाजी नहीं करनी होती है। कस्टमर भगवान है, बहसबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल, कस्टमर वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके साथ हम वहां पे डील कर रहे हैं। हम अपने आप को सुपीरियर बताने के लिए कई बार बहसबाजी में पड़ जाते हैं। नो, बहसबाजी में नहीं पड़ना होता है, सिर्फ इतना सा करना होता है कि कस्टमर को हम वहां पे सेटिस्फाई करें। आपको लग रहा है कस्टमर अग्रेसिव हो रहा है, बेटर है शांत हो जाइए या वहीं पे चुप कर जाइए, ये सबसे बेटर होता है, राइट। बजाय इसके कि हम उसको, एक्चुअली क्या होता है, ज्यादातर जो चीजें देखने के लिए मिलती हैं कि कुछ मिसमैच जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ जो चीजें होती हैं वो मिसमैच होनी शुरू हो जाती हैं। आपके विचार कस्टमर के विचार से अलग हो सकते हैं, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमें क्या, हमें बिजनेस करना है, हम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अब पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारी चर्चा हो सकती है, इन चीजों से बचना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, मैंने बहुत बार ये चीजें देखी हैं जहां पे मैंने सेल को बिगड़ते हुए देखा है। जी हाँ, पॉलिटिक्स की वजह से, रिलीजन की वजह से सेल्स को बिगड़ते हुए देखा है। सबका अपना अपना होता है, राइट, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। हमें इन चीजों में, बिजनेस में कभी भी रिलीजन और पॉलिटिक्स को नहीं लेके आना चाहिए, कभी भी नहीं। आपको कोई पार्टी पसंद हो सकती है, वो आपकी इच्छा है। सामने वाले को कोई पार्टी पसंद हो सकती है, वो उनकी इच्छा है। आप अगर मीटिंग में आके अपने पार्टी का या जिसको भी आप पसंद करते हैं उसका गुणगान कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, 10 में से 2 या 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके विचारों से सहमत ना हो। उस जगह पे अगर आपको एक अच्छी सेल भी आ रही होगी तो वो वहीं पे बंद हो जाएगी। तो ये क्या है, ये बिजनेस का लॉस है। कभी भी बिजनेस में कभी भी पॉलिटिक्स को और रिलीजन को कभी भी बीच में नहीं लेके आना चाहिए, कभी भी। ये अलग टॉपिक है, ये अलग विषय है। ये यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, तो हम उसी चीज के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे कि हाँ, ये चीजें जो है इनके ऊपर किस तरीके से काम किया जा सकता है। सबका अपना अपना सोच होता है, सबके अपनी अपनी चीजें होती हैं, तो हम इन चीजों को यहाँ पे नहीं लेके आएंगे। और आर्गुमेंट्स इसी चीज के ऊपर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और जहां पे आर्गुमेंट्स बढ़ गए यानी कि सेल का भट्टा बैठ जाएगा, वहां पे कुछ नहीं निकलने वाला। तो वहां पे अब हम आए हैं, तो डेफिनेटली इतने मेहनत हमने किया है, तो किस चीज के लिए, हमने सेल्स के लिए किया है। तो हम वहां पे सेल्स के ऊपर काम करेंगे, और किसी भी चीज के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि सामने से कोई डिस्कशन हो भी रही है, कई बार क्या होता है कि 10-20 लोग बैठे हैं तो सामने से डिस्कशन शुरू हो जाती है, तो हमने उसको अवॉइड करना है, निग्लेक्ट करना है, टॉपिक चेंज करने की बात करनी है। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, इन चीजों के ऊपर। हेल्थ के ऊपर फोकस रखिए, प्लान के ऊपर फोकस रखिए, तो बेटर है, आपकी जो सेल है वो बहुत ही अच्छी मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। और हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, देखिए 3 तरह के लोग होते हैं बेसिकली, 3 तरह के लोग होते हैं जो बेसिकली आपको अपोज करते हैं। या तो वो फुली डिसएग्री होते हैं, यानी कि जो काम आपने बोला वो काम उन्होंने मना करना ही करना है। वो पहले से ये मान के चलते हैं कि मैंने तो ना बोल के जानी है। आप बोलेंगे कि जो सन है राइजेस इन द ईस्ट, वो बोलेगा कि नहीं सर ये है ही नहीं है, यानी कि ये फुली डिसएग्री होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो डिसएग्री करते हैं, कुछ पॉइंट के ऊपर करते हैं कि हाँ नहीं सर ये ऐसा नहीं है, बाकी जो चलो ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं ये ऐसे नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है ये ऐसा नहीं है। उनको जो है वो कुछ पॉइंट पे डिसएग्री करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि मेरे को ये करना चाहिए, मेरे को नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि लोग नेगेटिव की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, नेगेटिविटी ज्यादा हावी रहती है, तो वो कहते हैं कि नहीं यार अभी मैं इसको नहीं करूंगा। तो हमें यहाँ पे इस तरह के जो लोग हैं वो हमें मिलते हैं, ज्यादातर देखने के लिए मिलते हैं, और हमने इनको हैंडल करना होता है। इन सभी से सेल निकल सकती है, राइट। तो ये जो टॉपिक है बेसिकली वो हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर हम एक अलग से वेबिनार भी करेंगे, उसमें हम ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन अभी हमने मैनेजर लेवल पे इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये जो सभी प्रॉब्लम्स हैं ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आपकी सेल को इफेक्ट डाल सकती हैं, आपकी सेल के ऊपर इफेक्ट डाल सकती हैं। सिंपल सी चीज है, ज्यादा आर्गुमेंट में नहीं पड़ना है। फोकस किस चीज के ऊपर है, सेल के ऊपर है, प्रोडक्ट के ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, तो उसी के ऊपर रखना है। ज्यादा इधर उधर अगर कोई विषय जा रहा है, कोई टॉपिक बढ़ रहा है, तो उसको वहीं पे स्टॉप करके दोबारा से फिर आपने सेल के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, कंपनी के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर, प्लान के ऊपर आप उसको लेके आ सकते हैं। तो अगर उसी को बेस बनाएंगे तो वही चीज आपकी अच्छी क्लोज होगी। अगर टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे तो टॉपिक आपका अच्छा क्लोज हो जाएगा। सिंपल सी बात है यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे अब आपको कुछ लोग बोलेंगे कि सर क्या जो प्रोडक्ट है क्या वो सच में इफेक्टिव है, क्या वो सच में काम करते हैं, राइट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो भी जो सामने वाला जो पर्सन है, तो आप उनसे बात करके देखिए सर अगर इसमें कुछ इफेक्टिव ये अगर ना होते तो कीवा के इतने सारे जो प्रोडक्ट लवर हैं, जो लोग कीवा को इतना प्यार करते हैं, वो कैसे हो सकते थे, आप खुद बताइए। इतना बड़ा बड़ा हम लोग मीटिंग करते हैं, इतने
डेली की जूम मीटिंग होती हैं, डेली के हमारे जो बड़े बड़े सेशंस होते हैं, रिकग्निशन होते हैं, फेलिसिटेशन होते हैं, इतने सारे जो लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, वो जो कीवा बिजनेस कैटलॉग है उससे आप दिखा सकते हैं कि कितने लोगों ने गाड़ियां जो है वो अचीव की हैं, अपने सपनों को वहां पे पूरा किया है। वो किस वजह से पूरा किया है? क्योंकि अगर प्रोडक्ट में इफेक्ट है, अगर प्रोडक्ट इफेक्टिव है, तभी तो ये जो चीजें हैं वो पॉसिबल हो पा रही हैं। अगर ये चीजें ना होती तो क्या ये चीजें पॉसिबल हो पाती? इतने सारे रिसर्च मॉलिक्यूल हैं, इतना उसके ऊपर पैसा खर्च कर रहा है कंपनी, तो वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बनी रहे और हमको ज्यादा से ज्यादा जो बेनिफिट है वो हमें मिल सके। आप टेस्टिमोनियल दिखा सकते हैं, बल्कि अपने टेस्टिमोनीज जो है वो दिखा सकते हैं कि आपने किन किन लोगों को दिया और कितना कितना अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये जो सभी जो चीजें हैं वो जो उसकी क्वेरीज होती हैं, जो उसका प्रॉब्लम होती है, जो उसका डर होता है, वो उसको दूर करने में आपकी सहायता करता है, राइट। इसके अलावा अब कुछ आप बोल सकते हैं सर जो प्रोडक्ट है ना वो काफी महंगा है, प्रोडक्ट हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। क्या ये जो प्रोडक्ट है ये सर मतलब कि इतना महंगा है, ये है वो है, आपको वो सभी चीजें बताएंगे। यहाँ पे क्या होता है, कुछ पर्सन होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि हमने तो लेना नहीं है। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कुछ पर्सन यही सोच के आते हैं कि हमने तो ना बोलनी है, राइट। जो मर्जी बोल दें वो, आप चाहे उनको 10 रुपए का प्रोडक्ट बता दीजिए, चाहे 20 का बता दीजिए, चाहे 2000 का, 20,000 का बता दीजिए, उनको पता है कि हम तो ना बोल के जाएंगे। आप बोलेंगे कि सर ये प्रोडक्ट महंगा है, इसमें बहुत अच्छी चीजें डाली गई हैं, हमने रिसर्च किया है तो महंगा है। वो बोलेंगे सर नहीं बहुत महंगा है, हमें ये चीजें जो है वो नहीं चाहिए। आप बोलेंगे सर ये जो प्रोडक्ट है वो सस्ता है, 200-300 रुपए में, 1000 रुपए में, 500 रुपए में आपको मिल जाएगा, 20 रुपए में। आप 20 रुपए भी बोलेंगे ना सर 20 रुपए में ऐसे हो जा, तो वो बोलेगा सर सस्ता है, यानी कि इसमें कुछ डाला ही नहीं गया है, यानी कि फिर तो ये कुछ भी नहीं है, फिर तो आप मिट्टी बेच रहे हैं, फिर तो आप ये कर रहे हैं, पानी डाल के बेच रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, हर तरह के लोग जो है वो आपको मिलने वाले हैं, सिंपल सी चीज है, राइट। सिंपल से तरीके से आप उनको बता सकते हैं कि देखिए सर आपकी बात समझता हूं, राइट। क्या होता है कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं हमें उनकी आदत नहीं होती है, बेसिकली अगर चीजें देखी जाए, राइट। ये जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, फूड सप्लीमेंट्स हो गए, हमारे वेलनेस प्रोडक्ट हो गए, हमें इनकी आदत नहीं होती है, राइट। और हम इसके ऊपर पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते होते हैं। हमें कब जरूरत पड़ती है? जब हम बीमार पड़ते हैं। हाँ, बीमारी के बाद हम इसको लेना शुरू कर देते हैं। अब एक चीज बताइए, आप बीमार पड़े हैं, आप हॉस्पिटल में गए हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको बोल देता है कि इतना पैसा वहां पे जमा करवाइए, आप कभी उसको कम करने के लिए बोल सकते हैं? नहीं। हॉस्पिटल में कोई बार्गेनिंग नहीं चलती है, वहां पे कोई बार्गेनिंग ऐसे नहीं बैठे कि सूट दिखा रहे हैं आपको, राइट, कपड़ा दिखा रहे हैं कि भाई साहब इसमें से कम कर लीजिए, 200-300 रुपए कम कर लीजिए। नो, वो जितना बोलेंगे आपको उतना ही पैसा देना होता है। दवाइयों पे जितना बोलेंगे, महंगी से महंगी दवाई, अंदर इंजेक्शन लग रहा है, राइट, रूम का रेंट पड़ रहा है या वार्ड में है, तो वहां पे आपको उसका पैसा देना ही पड़ेगा और आप कभी भी वहां पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते हैं। हॉस्पिटल में कभी आप बार्गेनिंग देख करते हुए नहीं दिख सकते हैं। आपने किसी को देखा है हॉस्पिटल में बार्गेनिंग करते हुए कि सर थोड़ा सा ठीक ठीक लगा लो? हॉस्पिटल में कोई ठीक ठीक नहीं लगता होता है, हॉस्पिटल में सिर्फ टीके लगते हैं, राइट, गोलियां देते हैं, आपका इलाज चलता है वहां पे, और जितना पैसा मांगा जाता है उतना ही पैसा आपको वहां पे देना पड़ता है। तो जब बीमार पड़ने के बाद, जब हॉस्पिटल बेड के ऊपर पड़े हुए होते हैं, तब कौन सी चीज एक्सपेंसिव लगती है? उस समय हमारे माइंड में यही आता है कि काश हमने वो जो चीजें हैं वो ले ली होती, राइट। इतनी भी महंगी नहीं थी कि अगर ना ली होती तो डेफिनेटली वहां पे जो रिजल्ट है वो अच्छा मिल जाता हमें। प्रॉब्लम आने के बाद हम लेते हैं। अरे चलो, प्रॉब्लम आने के बाद भी अगर ले रहे हैं तो कम से कम वो इफेक्टिव तो हो है, उसका कम से कम इफेक्ट तो आ रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया में हमने देखा है कि कितना अच्छा जो रिजल्ट है कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट का आता है। तो ये एक्सपेंसिव कहां से हो जाता है? और क्या एक्सपेंसिव है? मार्केट में जाके देखेंगे, महंगे से महंगी जो चीजें हैं, और कीवा तो बाय वन गेट वन दे रहा है सभी प्रोडक्ट के ऊपर, वो महंगी कहां से पड़ती हैं? और कुछ प्रोडक्ट के ऊपर तो बाय वन गेट टू भी मिल रहा है हमें, वो महंगी कहां से पड़ती हैं? प्राइस कंपैरिजन के मामले में आज की डेट में पूरे इंडिया में कीवा काइपो इंडस्ट्रीज से अच्छा प्रोडक्ट,
और इफेक्टिवली प्रोडक्ट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट कोई नहीं दे रहा है, चाहे कहीं पे भी जाके देख लीजिए। और इतनी अच्छी रेंज वहां पे प्रोवाइड की जा रही है, सर्विस अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, एवरीथिंग जो है वो आपको अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, वो चीजें महंगी कहां से हो गई, राइट? ये सिर्फ एक माइंड होता है, माइंड सेटअप होता है कि ये चीजें महंगी है, महंगी है, महंगी है। महंगी लगने को आपको 200 रुपए की चीज महंगी लग जाएगी, महंगी लगने को आपको 20,000 की चीज है वो भी आपको सस्ती लगनी शुरू हो जाएगी। चीजें महंगी क्यों लगती हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है तो ये चीज महंगी है, ऐसा ही होता है। हमें लगता है कि मैं ठीक हूं, मैं इस प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करूं भाई, ये तो चीज महंगी है, मेरे को फालतू के पैसे देने पड़ रहे हैं मेरे को तो। और जब आप हॉस्पिटल में पड़े हुए होते हैं, आपको पता है कि एक जो इंजेक्शन है वो मेरे को यहाँ पे 3,000 का 4,000 का इंजेक्शन लग रहा है। अगर मैं दूसरी दुकान से पता कर लेता हूं, दवाइयों की दुकान से, वहां पे 3,000 का इंजेक्शन मेरे को 2,800 रुपए में मिल रहा है, 200 रुपए का फायदा। यानी कि वो चीज हमें सस्ती लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? 3,000 का इंजेक्शन हमें 2,800 रुपए में मिल गया, वो चीज हमें कंपेरेटिवली सस्ती लगनी शुरू हो गई। और हम यहाँ पे दे रहे थे 1,000 रुपए में कि हाँ 1,100 रुपए में आपको जो हेल्थ जूस है या जो भी चीजें हैं, जो टैबलेट है या कुछ भी है, वो हम दे रहे थे, तो वो चीजें जो है वो महंगी लग रही हैं। अब ये तो सिर्फ मेडिसिन है, जो बाकी का हॉस्पिटल का खर्चा है, जो डॉक्टर की फीस है, क्या वो हमें महंगी नहीं लगती है? क्यों? क्योंकि हमें होता है कि हम जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से घर वापस आ जाएं। हॉस्पिटल में पड़े होकर यही चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। कभी भी किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जाके देखिए क्या हालत है लोगों की, क्या हालत है। वहां से अंदाजा लगाइए कि हमें किस चीज की जरूरत है। क्या वो चीजें महंगी पड़ती हैं? नो माय डियर फ्रेंड, हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए, इसीलिए कीवा काइपो इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। और ये जो महंगा शब्द है, ये लोगों के द्वारा बनाया गया शब्द है, जो कि जिनको कि इस्तेमाल नहीं करना है वो ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिनको अपनी सेहत को ठीक रखना है उनके लिए महंगा शब्द नहीं होता है, चाहे वो कहां कहां के भी हो, कैसे भी हो, राइट? और इसके बाद दोस्तों अगर हम इसको रिकॉल करें, समरी करें, तो अभी तक हमने जो किया है 4 की स्टेप्स इन 1-to-1 मार्केटिंग में, तो जहां पे हमने जैसे कि हमने जो हेल्थ कंसेप्ट के ऊपर क्राइसिस क्रिएट किया था कि कैसे आप क्राइसिस क्रिएट कर सकते हैं, राइट? जो एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन की बातचीत का जो दौर है वो हम कैसे शुरू कर सकते हैं, राइट? जब बातचीत का दौर शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो डिमांड होती है कस्टमर की, उससे अपने प्रोडक्ट की डिमांड, उसके अपने प्रोडक्ट को कैसे उसको फुलफिल कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आज हमने पढ़ा है कि जो एग्रीमेंट है और जो सेल हमने कंप्लीट करनी होती है वो हम यहाँ पे किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीजें जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कोशिश कीजिए, होमवर्क क्या है, सिंपल सी चीज है, कम से कम हर हफ्ते में कम से कम 10 नए कस्टमर से मिलिए, 10 कस्टमर से मिलिए और टारगेट रखिए कि 10,000 रुपए का सेल हर हफ्ते का मैंने निकालना है। यानी कि अगर हम इसमें कोशिश करें तो एक व्यक्ति से हमने 1,000 रुपए का जो सेल है वो हमने निकालना है। अब आप इसमें टारगेट लेके कुछ भी चल सकते हैं कि मुझे तो एक व्यक्ति से 1,000 रुपए का सेल चाहिए, एक हफ्ते के अंदर चाहिए। चाहे तो पहले दिन 10 लोगों को मिल लीजिए, 10,000 रुपए का सेल निकाल लीजिए, राइट? चाहे आखिरी दिन मिल लीजिए हफ्ते के 10 लोगों को 10,000 का सेल निकाल लीजिए, चाहे डेली के एक एक, दो दो, तीन तीन लोगों को मिल लीजिए और 10,000 रुपए का सेल निकाल लीजिए। यानी कि कम से कम ये जो टारगेट है वो हमारे होने चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको कामयाब होने से रोक सके। 10,000 रुपए का सेल पर हफ्ते का, यानी कि एक महीने का 40,000 रुपए का जो सेल है वो आपका निकल सकता है। यानी कि मैनेजर लेवल पे अगर आप 40,000 रुपए का सेल निकाल रहे हैं तो आप एक स्टॉक पॉइंट लेने लायक बन गए हैं, आप एक स्टॉक पॉइंट लेने लायक बन गए हैं और दूसरों को दिलाने लायक बन गए हैं। क्योंकि जब आप स्टॉक पॉइंट ले लेंगे तो आपको पता है कि मैंने स्टॉक पॉइंट कैसे लिया था, कैसे काम किया था, मैंने अपनी टीम में भी वैसे ही काम करवाना है, उनसे भी मैंने वैसे ही काम करवाना है। तो दोस्तों ये सबसे आसान होमवर्क है, होमवर्क को खत्म कीजिएगा, होमवर्क को अधूरा मत छोड़िएगा। अगर आप ये काम करेंगे तो माय डियर फ्रेंड
दुनिया में कोई भी चीज जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप एक लीडर बनने की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं आशा करता हूं कि आपको आज का जो सेशन है वो आसानी से समझ में आ चुका होगा कि मैनेजर लेवल पे किस किस तरीके से जो चीजें हैं वो की जाती हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि 3 पार्ट में मैनेजर लेवल जो है वो कंप्लीट किया है हमने, कि कैसे मैनेजर लेवल पे जो चीजें हैं आसानी से हम उसको, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे कैसे सेल को क्लोज करना है, कैसे कैसे कस्टमर हमें मिलेंगे, और किस तरीके से जो काम है वो हम लोग कर सकते हैं। तो आशा है दोस्तों कि इसके ऊपर हम काम भी करेंगे और डेफिनेटली अपनी टीम को भी सिखाएंगे। यही जो नॉलेज है वो हम आगे भी शेयर करेंगे, और इसी तरीके के और बहुत सारे जो सेशंस हैं वो हम आपके लिए नई नई नॉलेज जो है वो आपके लिए लेके आते रहेंगे। कल सुबह फिर 8 बजे आपके साथ मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।